एनीवन शेयरिंग द स्क्रीन? किसको डाउट है भाई? सर मुझे डाउट था। हाँ जी, तो शेयर योर स्क्रीन फर्स्ट। जो भी डाउट है इसका स्क्रीन शेयर करो जल्दी से। ओपन योर डीपीपी एंड शेयर योर स्क्रीन। कैन यू डू दैट? सर आई यूज लैपटॉप वर्जन तो आई कांट स्क्रीन। सॉरी? Anyone who knows how to share your screen? सर Present मैं को लैपटॉप में चला रहा हूँ, मैं लैपटॉप में चला रहा हूँ तो मेरे में स्क्रीन शो नहीं कर सकता। लैपटॉप में भी कर सकते हो, लैपटॉप में भी आप कैल्विन का ओपन कर सकते हो, ऑनलाइन चैट करो। Anyone else please open the DPP and share screen. Anyone? Darshan, can you do that? Yes, sir. Then do that please. Yes, sir. I will do it. Okay, Gautam is doing this. चलो, Gautam is doing sharing the screen. हाँ जी बेटा, हमें जिसको डाउट है अपने अपने डाउट बताते जाएं। कौन सी डीपीपी, कौन सा क्वेश्चन नंबर? Darshan, I think 2 of you are sharing. Darshan, just wait. Gautam Okay, is sir. sharing. Just wait for some time. Okay, sir. No. I think Gautam has also stopped. Darshan, do that. Do that. Keep doing. अरे दोनों ने बंद कर दिया यार। Okay, sir. Okay, sir. दोनों ने ही बंद कर दिया। Darshan, you do that. Gautam, आप वेट करो। हाँ, no. Take your time. Take your time. 1 minute, sir. हाँ जी भाई, किसको क्या डाउट है जल्दी से क्वेश्चन नंबर बताते जाएं। तो फर्स्ट टीबीबी है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 सही वाला क्वेश्चन में। दर्शन, थर्ड पे रुको। हाँ बेटा, कैसे ये वाला? हमें जरा बताओ इसमें डाउट क्या है तुम्हारा? इस क्वेश्चन सर जी मेरा भी डाउट है, मेरे को भी नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो समझ में। हमें डाउट बताओ क्या है इसमें। सर इसमें ये डाउट है सर, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है सर उसकी डायमेंशन, वो डायमेंशन लेस होगा। हाँ जी, एक्चुअली वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं है बेटा, अंग्रेजी पढ़ो ध्यान से थोड़ा। सर क्रॉसिंग नंबर द ऑफ पार्टिकल्स के बाद एक सेकेंड, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बाद कोई कॉमा लगा है कि फुल स्टॉप लगा है? नहीं लगा सर। नहीं लगा ना, इसका मतलब Yes, आप वहां पे स्टॉप नहीं करेंगे, है ना। Yes, आपको ये दिया है डिस्टेंस, जैसे वेलोसिटी बोलते हो, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो क्या डिस्प्लेसमेंट पे रुक जाओगे कि पूरा पढ़ोगे डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम? यस सर। है ना। तो यस इसमें सर। देखो, ये जो आपकी क्वांटिटी दे रखी है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं लिखा है, उसमें पूरा लिखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस इन अ यूनिट टाइम इज गिवन बाय। तो बेसिकली जो आप बोल रहे हो ना n, जो n है वो बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है, ये है वो n। अच्छे से पढ़ो उसको, देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया perpendicular to the x-axis in a unit Yes, sir. time is given by, so that Yes, is number sir. of particles per unit area per unit time है वो। क्लियर है? अरे भाई Yes, sir. रुक जाओ, एक एक करके शेयर करो यार। आप कर पाओगे हमें?
सर यहाँ तो मैंने करा था कि एरिया नीचे एरिया टाइम की डायमेंशन ले ली थी, बट उसके बाद हुआ ही नहीं। इसके बाद सर एरिया एंड टाइम का बोलते रहो, सुन रहा हूँ मैं। एरिया की और टाइम की डायमेंशन ले ली, और ऊपर वाली M0 L0 T0 डायमेंशन। हाँ हाँ हाँ। सर तो n की डायमेंशन हो जाएगी L-3 T-1। एम एल कितना? सर n की जो डायमेंशन होंगी हाँ, वो L-3 एंड T-1 होगी। ये पर यूनिट एरिया है, L-2 होगा ना, L-3 कैसे हो जाएगा? सर यस सर, L-2 सॉरी, L-2 सर। L-2 T की पावर -1 हो जाएगा। यस सर, यस। अगले जो N2 और N1 दे रखे हैं बाद में, वो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। यस सर। तो वहां पे आप वॉल्यूम की ऐसे एक फॉर्मूला बनाओगे N2 और N1 का। सर ऐसे ही बनेगा? ऐसे बनेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम आएगा वहां पे। अच्छा सर, फिर उधर L क्यूब हेलो हो जाएगा। हेलो। क्या हो जाएगा? ठीक है, जो भी आएगा N2 और N1 जो भी दे रखा है, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आई गेस पर यूनिट वॉल्यूम है। देख लेना, मैंने जहाँ तक मुझे याद है डेफिनेशन में लिखा हुआ जो कुछ भी है, यस सर, पर वॉल्यूम है। उसकी डायमेंशन ऐसे निकलेंगे N2 और N1 की। और Z2 और Z1 होंगे या X2 या X1 होंगे, वो क्या होंगे? वो कोऑर्डिनेट्स हैं। कोऑर्डिनेट्स यस का सर। मतलब होता है ओरिजिन से डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस है। ठीक है, यस यस सर, हो जाएगा। प्रॉपर यस, क्वेश्चन ये को पढ़ो तो कंफ्यूजन। डायमेंशन प्रॉपर निकल के आएंगी। ओके सर, तो ये कंफ्यूजन थी। डाउट आता ही आता है इस क्वेश्चन में, डोंट वरी, सबको आता है पहली थैंक यू बार सर। डाउट। चलिए और बोलिए। और किसी को कोई और डाउट है? हाँ सर है। हाँ जी, पूछिए। सर इस वाले में One astronomical unit is a distance equal to 1.496 into 10 to the power 11 मीटर। और सर ये वाला डेटा है यार, ये तो इसको याद कर लिया करो, कहीं से देखो बुक में लिखा है, आपके मॉड्यूल जो मिले ना केल्विन के, उसमें लिखा हुआ है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, उसको बोलते हैं वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके सर। हाँ जी, बोलिए। सर एक ये वाला सर थोड़ा साइड हो जाएगी। ये वाला और कोई डाउट है, बोलिए। सर ये सर डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल। इसमें डाउट क्या है? आंसर गलत आ रहा था। आप गलत आ रहा था तो आपने क्या किया, मेरे को सोल्यूशन भेजना। ठीक है, गलत आ रहा है, आपने सेम क्वेश्चन हमने क्लास में 2 कर रखे हैं यार, थर्ड क्वेश्चन भी पूछोगे तो कैसे काम चलेगा? कैलकुलेशन अपनी मिस्टेक चेक करो, और नहीं तो मुझे भेजो, उसका सोल्यूशन भेजो, आई विल गो थ्रू इट, कहाँ गलती कर रहे हो। सर मुझे भी एक डाउट था। कैलकुलेशन नहीं बताओ बेटा, कुछ करने पड़ेंगे। हाँ बताइए, किसको डाउट है? सर मेरे को दर्शन, स्क्रीन प्रेजेंट हाँ, करूँ सर? किस क्वेश्चन में डाउट है तुमको? स्क्रीन प्रेजेंट करूँ? Listen, your voice is breaking, I can't hear you properly। सर स्क्रीन हाँ प्रेजेंट करो, प्रेजेंट करो। शेयर करूँ? हाँ हाँ, करो 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 करो।
सर ये वाला, द पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, इसमें क्या डाउट है, क्या दिक्कत है? सर क्वेश्चन सही से समझ में नहीं आ रहा। क्या नहीं समझ में आ रहा है? क्वेश्चन सर। क्वेश्चन क्या समझ में आ रहा है? सामने एक रिलेशन दे रखा है, उसमें ए और बी के डायमेंशन पूछे हैं, यू को पोटेंशियल एनर्जी बोल रखा है, एक्स को डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बोल रखा है। यू के डायमेंशन पता है कितने होंगे? एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के डायमेंशन यस सर। बताओ। m1l2 t-2। करेक्ट। तो आप क्या बोलोगे कि सर पोटेंशियल एनर्जी के डायमेंशन आपको पता ही है, यस सर। m/2 t-2। रिलेशन दे रखा है u इक्वल टू a रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस बी। यही दे रखा है ना? यस। एक्स और बी अगर ऐड हो रहे हैं तो इसका मतलब दोनों के डायमेंशन कैसे होंगे? सेम होंगे। यस और नो? यस सर। यस सर। यस तो सर। बी के डायमेंशन आ गए एक्स के बराबर। यस सर। अब x प्लस बी की जगह पे आप क्या रखोगे? इसका डायमेंशन ऑफ बी आ जाएगा। आप बोलोगे जब ऐसे लिखोगे तो कैसे लिखोगे? नीचे लिखोगे x प्लस बी के डायमेंशन। यस सर। x प्लस बी के डायमेंशन तो x के डायमेंशन के बराबर ही आएंगे। यस सर। बस सॉल्व कर दो। u के पता है, x के पता है, a के निकालने हैं, सॉल्व भी तो करना है बेटा। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, और बताइए। सर एक क्वेश्चन था, हाँ द जी, बोलिए वैल्यू बोलिए। ऑफ 9, सर द वैल्यू ऑफ 997 पावर 1/3 अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम इज। वर्बली कुछ नहीं होता, जरा तुम्हें स्क्रीनशॉट दिखाओ। किसकी वैल्यू है बताओ, फिर से बोलो। सर वैल्यू ऑफ 997 और पावर उसकी 1/3 दे रखी है। बाइनोमियल एक्सप्रेशन आता है? ये सर लास्ट क्लास में बताया था आपने। बस वही तो अप्लाई करना है। इसको आप 100,000 माइनस 3 लिख सकते हो। यस सर। 1000 कॉमन ले लो, क्या बचेगा? 1 माइनस 3/1000 होल पावर 1/3। यस सर। इसमें बाइनोमियल लग जाएगा। हाँ सर लग जाएगा इसमें तो। बस अप्लाई करो, आंसर लेके आओ। यस सर। अरे यार, क्या कर रहा है ये? चलिए और भी बताइए। बारिश में नहा लिया तू? बारिश में? हाँ बेटा, बारिश में नहा लिया मैंने। और कोई डाउट? एनीवन एल्स? शर्माए नहीं, जो भी डाउट है पूछ ले। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, टीचर थोड़ी सी डांट लगा देगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, बट आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। एनीवन, एनी अदर डाउट? नहीं? चलिए देन आगे बढ़ते हैं। क्या हो रहा था बताओ, लास्ट क्या पढ़ी थी अपन ने? लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था बताओ? सर एरर। एरर में क्या पढ़ लिया था? सर सिस्टमैटिक और रैंडम दोनों खत्म हो गए थे, रिलेटिव एरर भी निकाल लिया था। रिलेटिव एरर वगैरह निकाल लिया था, अप टू द रिलेटिव एरर के फॉर्मूले निकाल लिए थे। यस सर। चलिए आज अपन बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स।
देखो आपने अगर किसी क्वांटिटी को मेजर किया है तो उसका एरर तो आप फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। बट अगर आपने मान लो किसी क्वांटिटी को मेजर किया, फॉर एग्जांपल आपने एक लेंथ को मेजर किया, एक ब्रेड्थ को मेजर किया, और आपने एरिया निकालना है, तो मेजरमेंट तो आपने लेंथ और ब्रेड्थ का किया था, एरिया निकालना है, तो एरिया मेजर कैसे निकालेंगे? आपने जो क्वांटिटी मेजर की थी उसकी एरर तो आप निकाल लोगे, बट उनकी कॉम्बिनेशन से जो और नई क्वांटिटी बन रही है उसमें एरर कैसे निकालेंगे, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, राइट। तो आप बोलोगे सर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में सबसे पहले हम बोलते हैं अगर मेरा फॉर्मेट x इज इक्वल टू a प्लस या माइनस तक, चलो a x इक्वल टू a प्लस बी है, a और b दो मेजर क्वांटिटीज हैं और x a और b पे डिपेंड करता है। हेलो सर। हेलो हेलो। Am I audible to everyone now? Yes, sir. यस सर। कहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गए थे अपन? तो शुरू में ही हुए थे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के बाद। ये नहीं लिख पाए थे अपन? नो सर, x इज इक्वल टू a प्लस b तक ही लिखा था खाली। अच्छा चलो चलिए, तो कहने का मतलब था कि सर अगर आप बोलते हो x इज डिपेंडिंग ऑन a प्लस बी, ठीक है, x इज इक्वल टू a प्लस बी, नाउ आप क्या बोलोगे कि सर a आपको गिवन होगा, आपकी a की मेजर वैल्यू है, b आपकी मेजर वैल्यू है, तो a की वैल्यू ऐसे गिवन होगी ट्रू वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा a, और b की वैल्यू कैसे गिवन होगी b प्लस माइनस डेल्टा b, तो b की मेजर वैल्यू है, ठीक है।
अब आप ये देखिए कि सर मुझे x को भी इस फॉर्मेट में देना है, x प्लस माइनस डेल्टा x। तो x के का तरीका तो क्या होगा सर, a और b की वैल्यू रखिए और x की ट्रू वैल्यू आ गई, बट डेल्टा x कैसे निकालेंगे? तो डेल्टा x निकालने के लिए अपन क्या करेंगे कि सर अपन को कुछ फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो मेजर वैल्यू तो a और b है ना, x तो हम मेजर नहीं कर रहे, आप तो मेजर वैल्यू के कॉम्बिनेशन से x मिल रहा है आपको, है ना। तो आप क्या बोलोगे कि सर x की मेजर वैल्यू निकाल लेना है, यानी हमें ये एरर निकालना है। तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले में x को x प्लस माइनस डेल्टा x रख दो, a को a प्लस माइनस डेल्टा a रख दो, फिर b को b प्लस माइनस डेल्टा b रख दो। रख दिया, ओपन करो ब्रैकेट। तो ओपन करोगे तो देखिए ब्रैकेट इस तरीके से ओपन हो जाएंगे। इधर a प्लस बी था उसको इधर ले गए तो माइनस का a प्लस बी हो जाएगा। x और a प्लस बी देखो, x की वैल्यू किसके बराबर है, a प्लस बी के बराबर है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर Akila, please rejoin. I guess it is clear to everyone else. Is video clear to everyone else? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलिए then. हाँ, क्या बोल रहा? तो x और a प्लस बी बराबर है, तो x और a प्लस बी एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अब आप देखिए यहाँ पे प्लस माइनस डेल्टा x रखा हुआ है, यहाँ पे प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b रखा है, इसका मतलब डेल्टा x और डेल्टा a प्लस b बराबर होंगे। तो यहाँ से आपने डेल्टा x की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। अब डेल्टा x पता चल गया, x की वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगी, तो आप ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर के फॉर्म में आप x को बता पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, अगर x दो मेजर क्वांटिटी के समेशन पे डिपेंड कर रहा है तो उसमें एरर निकालने का तरीका ये रहेगा। अगर ये डेरिवेशंस आपके क्लास 11th में पूछे जाते हैं तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्कूल्स में पूछे जाते हैं। मैंने कहा अगर x इस तरीके से लिखा होता है a माइनस बी पे डिपेंडेंट होता, ठीक है। ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, एग्जैक्टली ऐसा ही स्टेप बाय स्टेप होगा। चलो मैं आपको डायरेक्टली स्टेप बाय स्टेप करोगे आप यहाँ तक, है ना, आपने छोड़ेंगे नहीं, आप a की वैल्यू पुट करोगे, b की वैल्यू पुट करोगे, x को ऐसे पुट करोगे। मैं आपको यहाँ के बाद रिजल्ट बता रहा हूँ, आप जब पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। क्लियर है? आप बोलोगे कि सर x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा a, माइनस में यहाँ मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस का मतलब होता है प्लस और माइनस दोनों ही चलेंगे, है ना, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो माइनस का जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस का प्लस माइनस ही ले जाने वाला है, माइनस को मल्टीप्लाई करने से कोई चीज में चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों ही काउंट होने हैं। ये चीज है, प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है, तो इस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉल्व करोगे तो देखो ये x की वैल्यू क्योंकि a माइनस b के बराबर इससे कैंसिल आउट कर दी, और यहाँ से कंपेयर करोगे तो डेल्टा x की वैल्यू यहाँ पे भी डेल्टा a प्लस डेल्टा b के फॉर्म में ही आएगी। तो चाहे आप बोलो x a माइनस b पे डिपेंड कर रहा हो, चाहे a प्लस b पे डिपेंड कर रहा हो, आप क्या बोलोगे, एरर्स हमेशा ऐड होती हैं। एरर्स कभी भी हम माइनस नहीं करते, एरर कभी भी नेगेटिव नहीं लिखते, ठीक है। आप बोल सकते हो क्योंकि एरर हमें चाहिए कि मैक्सिमम परमिसिबल एरर, एक नाम था इनका मैक्सिमम, हम मैक्सिमम एरर निकाल के देते हैं ताकि हमसे कोई भी गलती ना हो। तो चाहे आप एडिशन कर रहे हो दो क्वांटिटीज का, चाहे आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, एरर्स विल ऑलवेज बी एडेड, ठीक है। मैं कहा बहुत अच्छी बात है, एडिशन का मुझे पता चल गया, अगर दो क्वांटिटी के एडिशन पे डिपेंड कर रहा है, अगर डिवीजन पे डिपेंड कर रहा है। तीसरा, अगर आप बोलते हो कि x जो है वो a इंटू बी दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है। तो आप बोलोगे फिर से देखिए, उसमें अगर ट्रू वैल्यू तो आप निकाल लोगे, आपको एरर निकालना है तो आप लिखोगे x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू b प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है। मल्टीप्लाई में ये मैं ऊपर सामने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ हो सकता है आपको दिखे नहीं थोड़ी देर बाद, इसलिए मैंने नीचे लिख दिया है। मैंने कहा जब आप इसको प्रोडक्ट करोगे तो आप लिखोगे x प्लस माइनस डेल्टा x, a को इसके साथ लिखोगे तो a इंटू बी प्लस माइनस a को इसके साथ करोगे तो a इंटू डेल्टा बी। आप बोलोगे सर इसको डेल्टा a को b से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, प्लस माइनस b इंटू डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b, यही आएगा।
आपने कहा सर लेफ्ट हैंड साइड से x कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय एक्स। ठीक है, मैंने कहा राइट हैंड साइड से a भी कॉमन ले लो, a भी कॉमन लोगे तो देखो 1, कोई भी चीज कॉमन लेते हो मतलब उस चीज से आप अंदर के हर एक टर्म को डिवाइड करते हो। ठीक है, तो आप लिखो ए बी को डिवाइड करोगे, ए बी से तो बचेगा 1, यहाँ पे आप डिवाइड करोगे तो क्या करेगा, ए से ही कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी डेल्टा बी बाय डी। और प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी, ऐसा हो जाएगा। फिर से ब्लर हो गया ना, चलो आई थिंक नाउ शुड बी क्लियर राइट। तो मैंने क्या प्रोडक्ट किया, ठीक है, ए बी कॉमन लिया तो देखिए क्या हो गया, यहाँ से ए बी कॉमन, यहाँ पर बचेगा, यहाँ से ए बी कॉमन जाएगा तो सर स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही। सर आ गई सर, आ गई सर। क्लियर है। तो ये ए बी अगर मैंने कॉमन लिया तो देखो ए बी से कॉमन गया तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ ए बी कॉमन बचेगा तो डेल्टा बी बाय डी, यहाँ से ए बी कॉमन गया तो डेल्टा ए बाय ए, और यहाँ से गया तो डेल्टा ए बाय डेल्टा बी अपॉन ए बी बचेगा राइट। आप बोलोगे एक्स की वैल्यू ए बी के बराबर है, दोनों जगह एक्स कॉमन आ रखा है, तो एक्स और ए बी एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देंगे। अच्छा अब जरा देखो, मैंने कहा था डेल्टा ए छोटी क्वांटिटी है बहुत बड़ी क्वांटिटी है, डेल्टा ए कैसा है, छोटी क्वांटिटी, और डेल्टा बी कैसा है, बड़ी क्वांटिटी। वो भी छोटी क्वांटिटी है ना। आप बोल तो उसका प्रोडक्ट ले लो तो और ज्यादा छोटा हो जाएगा, और अगर उनको ए बी से डिवाइड कर दो जो कि बहुत बड़ी क्वांटिटी थी ए बी, तो और ज्यादा छोटा हो जाएगा। जरा देखो ये वाले टर्म के साथ ऐसे हो रहा है, डेल्टा ए बहुत छोटी क्वांटिटी है, डेल्टा बी बहुत छोटी क्वांटिटी है, और उसको भी डिवाइड कर दिया ए इंटू बी से, तो ये तो बहुत छोटी क्वांटिटी हो गया। मतलब हम इस क्वांटिटी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा छोटी क्वांटिटी हो गया, तो हम इसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो जो रिजल्ट आया जरा देखो क्या आ रहा है मेरे पास, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय एक्स प्लस डेल्टा बी बाय। हाँ भैया कोई सेकंड में दिक्कत हो तो बता देना। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ प्लस माइनस है, इसका मतलब बाकी जो क्वांटिटी है वो इसके बराबर होगी, डेल्टा एक्स बाई एक्स इसके बराबर होगा, इसके बराबर। तो यहीं से हम लिख देते हैं कि सर डेल्टा एक्स बाई एक्स इसके बराबर होगा, सर डेल्टा ए बाई एक्स प्लस डेल्टा बी बाई एक्स। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम डायरेक्टली एरर्स को ऐड कर रहे थे, ठीक है। प्रोडक्ट के केस में हम डायरेक्टली एरर्स को ऐड नहीं करते, हम रिलेटिव एरर्स को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स बाई एक्स आ जाएगा, और एक्स की वैल्यू आप कैसे निकालोगे सर, ए इंटू बी से। तो आप बोलोगे इस एक्स को उठा के यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास डेल्टा एक्स भी आ जाएगा, ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड करते हैं, जबकि प्रोडक्ट और डिवीजन में आप बात करोगे, प्रोडक्ट की बात की अभी तो आप बोलोगे सर हम रिलेटिव एरर्स को ऐड करते हैं। किसी को कोई दिक्कत किसी भी स्टेप में पूछना है, डेरिवेशन का वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सर ये एक डाउट है सर जी, इसमें आपने एक्स कॉमन लिया, सारे स्टेप में डाउट है मुझे। हाँ बताओ, एक्स कॉमन ले लिया, बताओ। आरएचएस में है, उधर ए बी कॉमन कैसे आया? ए बी कॉमन लेने का मतलब समझते हो? कॉमन लेने का मतलब होता है कोई भी चीज जब आप कॉमन लेते हो तो हर अंदर वाली हर टर्म को आप किससे डिवाइड कर दो, उसी टर्म से डिवाइड कर दो। मैंने ए बी कॉमन लिया
तो हर एक टर्म को ए बी से डिवाइड करता चला गया। जरा देखो यही आंसर आएगा, करो जरा। सर यस, सर x से a b कैसे कैंसिल हुआ? क्योंकि एक्स की वैल्यू देखो ऊपर किसके बराबर है, a इंटू b। ई को एक्स से कैंसिल कर सकते कि नहीं? क्लियर है? यस सर। और कोई डाउट? आगे बढ़े, टेक द स्क्रीनशॉट। मैंने कहा सर चौथा टाइप, अगर आपका एक्स 2 के डिवीजन पे डिपेंड कर रहा है, एक्स इज इक्वल टू ए बाई बी हो, मैंने कहा फिर से बात करेंगे, एक्स को क्या लिख देंगे, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स लिख देंगे, ए को क्या लिख देंगे, ए प्लस माइनस डेल्टा ए लिख लेंगे अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा बी। स्टेप में दिक्कत आए वहीं पे टोक दोगे, ज्यादा बेटर रहेगा। नाउ आप बोलते हो कि सर इसको थोड़ा सॉल्व करो, एक्स कॉमन है नो, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स आ जाएगा। मैंने कहा सर ऊपर वाले टर्म से ए कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई एक्स। नीचे से कॉमन ले लो बी, तो आप बोलोगे सर 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। एक्स की वैल्यू ए बाई बी से कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि एक्स की वैल्यू ए बाई बी के बराबर है, ठीक है। मैंने कहा देखो इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको ऐसा लिख सकते हो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी का पावर -1, ऐसा कर सकते हो? Yes, Yes sir. or no? जिस टाइप में नहीं समझ में आया उसी टाइप में पूछे ना। मैंने कहा सर अब आपको बाइनोमियल लगाने की जरूरत, देखो इस वाले में बाइनोमियल लगा सकते हो आप। क्या डेल्टा बी बाई बी की वैल्यू 1 से बहुत कम होगी? यस, बिल्कुल कम होगी, क्योंकि डेल्टा भी बहुत छोटा होता है बी से। डेल्टा बी बाई की वैल्यू 1 से बहुत कम है, तो आप बोलोगे सर बाइनोमियल लगाओगे, बाय बाइनोमियल 1 प्लस एक्स की पावर एन को क्या लिख देते हो, 1 प्लस एन एक्स लिख देते हो, ठीक है। तो बेसिकली आप इसको क्या लिखोगे, -1 से यहाँ मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस है, माइनस प्लस या प्लस माइनस एक ही बात होती है। तो बेसिकली आप क्या लिखोगे, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। देखिए इस वाले फॉर्मूले में एन की वैल्यू -1 थी, -1 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो -1 प्लस माइनस में मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों ही है, तो प्लस माइनस ही रह जाएगा। कई बार समझ में आया यहाँ तक कोई दिक्कत? मैं कहने का प्रोडक्ट तो दो, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, ठीक है। आप बोलोगे 1 का 1 से किया तो ये आया, डेल्टा ए बाई ए का 1 से किया तो ये आया, अब 1 का डेल्टा बी बाई बी से करोगे तो प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी आएगा, और इन दोनों का आपस में करोगे तो प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपॉन ए बाई बी।
जिस रीजन से अपन ने अभी थोड़ी देर पहले नेग्लेक्ट किया था उसी रीजन से इसको भी अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत, क्योंकि डेल्टा ए बहुत छोटा है, डेल्टा बी बहुत छोटा है, दोनों का प्रोडक्ट बहुत छोटा होगा और ऊपर से अगर आप ए बी से डिवाइड कर दोगे तो क्वांटिटी और छोटी हो जाएगी। तो बेसिकली आप बोलोगे इसका ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे जो वैल्यू बची वो थी 1 प्लस माइनस कॉमन ले लो, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई ए। यहाँ पे आप बोलोगे ये क्या लिखा रहेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स। आर के वैल्यूज को कंपेयर करोगे तो आप बोलोगे सर डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई। सेम एज दैट ऑफ प्रोडक्ट फंक्शन। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत होगी थी स्टेप में? सर -1 कैसे आया? क्या हो बेटा? -1 कैसे आया ये? यस बेटा नीचे है, इसकी पावर क्या है 1 प्लस माइनस डेल्टा बी की पावर 1 बोलते हो ना, ऊपर लेके जाओगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। चलिए, ये कुछ डेरिवेशन है जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो रिलेशन इसके बाद है, हम अब बाकियों के डिराइव नहीं करते कौन, बाकियों को सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट की तरह आगे आ गए। ये वाले डेरिवेशन आपके स्कूल में पूछे जाते हैं। आपने बोला कि अगर x a की पावर m b की पावर m और c की पावर p ऐसे डिफाइन करता है, तो आप बोलोगे सर मुझे रिलेशन बताइए, एरर से फाइंड आउट करेंगे। मैंने कहा सर देखो x को आप कैसा लिख सकते हो, a की पावर m b की पावर n और c की पावर -p लिख सकते हो, ऐसा नो? तो इस Yes, केस sir. में आप जो रिलेशन इंटर एरर था वो कुछ ऐसा होगा, डेल्टा x की वैल्यू जो आएगी वो देखिए a की पावर m है, तो यहाँ पे आप लिखोगे इसको m टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाई ए प्लस n टाइम्स ऑफ डेल्टा b बाई बी। पावर यहाँ भले ही माइनस हो, है ना, ध्यान रखना -p हो, बट आप रिजल्ट में ऐसे ही लिखोगे, p ही लिखोगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि आप बोलते हो कि आपके जो एरर्स है वो कभी भी नेगेटिव सर सर ये बताए ना m डेल्टा a बाई a कैसे? बेटा ये फॉर्मूला है, ये तो मैं तुमको बता रहा हूँ, ये कैसे नहीं आया है, हम इसका प्रूफ नहीं कर रहे हैं, इसका प्रूफ डिफरेंशिएशन से होता है। हमारे प्रूफ यहाँ तक के मतलब क्या है, ये आपको रिजल्ट आपके लेवल पे इसका रिजल्ट याद रखना है, डिफरेंशिएशन से प्रूफ होता है। आपको एक बार डिफरेंशिएशन आ जाएगा तब भले ही आप इसको कर पाओगे, ओके सर। ठीक है? तो आप बोलोगे इसको आपको याद रखना है m टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाई ए प्लस n टाइम्स ऑफ डेल्टा b बाई बी। पावर भले ही माइनस है बट आप बोलोगे यहाँ पे प्लस p टाइम्स ऑफ डेल्टा c बाई c लिखोगे, क्योंकि एरर्स कैन नेवर बी सब्ट्रैक्टेड। ओके सर। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। मैंने कहा अभी थर्ड और फोर्थ जो पढ़े वो इसी का स्पेशल टाइप की लिखे, x इज इक्वल टू a इंटू बी है, यानी a की पावर 1 और b की पावर 1 है, यही है ना? तो आप बोलोगे अगर ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो डेल्टा x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू a की पावर 1 है तो आप क्या लिखोगे 1 इंटू डेल्टा a बाई ए प्लस 1 इंटू डेल्टा b बाई बी। यही रिलेशन आएगा प्रोडक्ट वाला, नो? यस सर। अगर a बाई बी ले लोगे तो क्या लिख दोगे उसको, a इंटू बी की पावर -1, ठीक है, a की पावर 1 इंटू बी की पावर -1। ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो भी आप बोलोगे ये रिजल्ट आएगा, ठीक है? तो ये कुछ रिजल्ट हैं जो कि आपको याद रखने, अगर हमारे पास ऐसी क्वांटिटी मैंने निकालना है जो कि 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही हो अलग अलग रिलेशन पे, ठीक है? तो जो जिनको आप मेजर भी नहीं कर रहे हो, आप मेजर तो किसी और को कर रहे हो, उनकी उन पर डिपेंडेंट कोई क्वांटिटी निकाल रहे हो, तो उनमें एरर हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, वो ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए एक स्क्रीनशॉट।
मैं एक और रिलेशन है जो कि बहुत कम पूछा जाता है, बट आपको पता होना चाहिए। पूछा जाएगा तो नहीं भी पूछा जाएगा, 11th में कभी नहीं पूछा जाएगा। अगर रिलेशन कुछ ऐसा हो, कभी देखा ऐसा कोई क्वांटिटी के बीच में कभी रिलेशन पढ़ा है? एनीवन पढ़ा हो? पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्वल निकालना होता तो 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 आता था, याद है? कैसा नो? सर यस सर। तो ऐसे केसेस में आप बोलोगे कि अगर आपको क्या निकालना है, एरर निकालना है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। डेल्टा एक्स बाई एक्स स्क्वायर आता है, डेल्टा ए बाई ए स्क्वायर आएगा, फिर डेल्टा बी बाई बी स्क्वायर आएगा। ये रिलेशन होता है एरर के बीच में। आपसे कोई डेल्टा एक्स पूछे तो आप यहाँ से एक्स निकाल लोगे, पहले डेल्टा एक्स बाई एक्स स्क्वायर निकाल लोगे और इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपसे डेल्टा एक्स भी आ जाएगा। ठीक है, जो कि किस में यूज होगा? जनरली आपके लेवल पे देखोगे तो 1/r इक्वलेंट वाले ही फॉर्मूले में यूज हो रहा होगा। इस टाइप के फॉर्मूले जब भी आप पढ़ोगे तो इसमें एरर निकालना होगा आर इक्वलेंट में, तो क्या निकालोगे? डेल्टा आर इक्वलेंट बाय आर इक्वलेंट का स्क्वायर प्लस इक्वल टू डेल्टा R1 अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 का स्क्वायर। ये बातें क्लियर है? तो सर यहाँ पे 2 कैसा आया सर? क्या होगा बेटा? सर यहाँ पे 2 कैसा आया? मैंने आपको बताया ये, मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूँ। डिफरेंशिएशन आता है आपको बेटा? डिफरेंशिएशन पढ़ाया कभी आपने? नहीं सर। तो बेटा अभी उसका प्रूफ नहीं आ पाएगा, इसलिए तो मैं नहीं करा रहा हूँ, इसलिए तो मैं आपको रिजल्ट बताया था इसलिए। ओके सर। आगे जाके पढ़ोगे कि 1/x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/x स्क्वायर आता है। ओके सर। वहाँ पे इसका डेरिवेशन आता है। इसमें आपको पूरा लास्ट में जो डेरिवेशन आपके मतलब के नहीं है, इनमें आपसे सिर्फ रिजल्ट से मतलब है, बिकॉज डिफरेंशिएशन अभी आपने नहीं पढ़े हैं। तो स्कूल बोर्ड में कभी भी इनके डेरिवेशन नहीं पूछे जाएंगे, जो पूछे जाएंगे वो सिर्फ स्टार्टिंग के 2-3 जो मैंने आपको पढ़ाए थे वो पूछे जाएंगे। ओके सर। ये आपको रिजल्ट जानने होते हैं, हर चीज हमारे लेवल पे डिराइव हो पाए। ठीक है, दैट इज नॉट पॉसिबल। चलिए, हाँ भाई, हमने कहा कि सर एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपने बोला लेंथ की वैल्यू दे रखी है 20 प्लस माइनस 0.2 मीटर, 200 प्लस माइनस 0.2 मीटर है, और ब्रेथ की वैल्यू दे रखी है 100 प्लस माइनस 0.1 मीटर। ठीक है, 100 प्लस माइनस 0.1 मीटर। मुझे पेरीमीटर की वैल्यू बताइए और एरिया की वैल्यू बताइए विद एरर। चलिए ट्राई कीजिए, पेरीमीटर एंड एरिया विद एरर। प्रॉपर्ली प्रोसेस से सॉल्व करें, फॉर्मूला यूज हो रहा है, फॉर्मूले को पहले लिखें। जल्दबाजी वाले मुझे आंसर एक भी नहीं चाहिए।
is the answer? Anyone? निकल गया सर। बताओ। पेरीमीटर आया 600 प्लस माइनस 0.6। ओके। एरिया आया है 20,000 प्लस माइनस 40। प्लस माइनस 40 मीटर स्क्वायर। यूनिट कौन देगा? यूनिट के साथ आंसर दिया करें। वेरी गुड, आपके आंसर सही है। एनीवन एल्स? चलिए, मैं देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है। एक ही कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, जब एरर कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के आगे अगर कोई कोएफिशिएंट लगाओ तो वो एरर में भी अपने आप ऐड हो जाएगा, है ना। जैसे अगर आप एरर ऐड करो तो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए और प्लस डेल्टा बी हो जाएगा। बट प्रोडक्ट में, डिवीजन में, पावर वाले में जो भी कोएफिशिएंट आपके बाहर मल्टीप्लिकेशन में लिखा है कोई कांस्टेंट, उसका उस पर कोई भी रोल प्ले नहीं होगा, उसको आप इग्नोर करना हमेशा। उसको आप फॉर्मूले में कभी भी नहीं लिखेंगे, इस चीज को ध्यान रखेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले में ये अपने आप वहां पे पहुंच जाएगा। तो आप बोलोगे पेरीमीटर की अगर ट्रू वैल्यू निकालोगे तो कितनी हो जाएगी? 2 × L + B। L और B की वैल्यू कितनी है? 300। तो दैट इज इक्वल टू 600 मीटर। इसकी ट्रू वैल्यू आ गई। आपने बोला एडिशन का रिलेशन जो होता है वो क्या होगा? डेल्टा P = 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा L + डेल्टा B। मैंने बोला ना, एरर्स में अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले में ये कांस्टेंट भी साथ में रखा जाएगा, जो कुछ भी हो। आप बोलोगे डेल्टा P की वैल्यू कितनी आ गई? ट्वाइस ऑफ डेल्टा L कितना है? 0.2 प्लस ये कितना है? 0.1। सॉल्व करोगे तो कितना आ गया? 0.6 मीटर। तो आप P की वैल्यू जब आप दोगे, लिखोगे तो कितना लिखोगे? 600 प्लस माइनस 0.6 मीटर। मतलब वैसे तो 600 मीटर है, तो 0.6 मीटर आगे पीछे हो सकता है ना। आप अगर एरिया की बात करोगे, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो अगर एरिया की ट्रू वैल्यू निकालोगे तो कितना जाएगा? लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो ब्रेड्थ को, तो आप बोलोगे ये कितना जाएगा? 20,000 मीटर स्क्वायर। अब प्रोडक्ट वाली बात हो रही है ना, x = a × b वाला है। तो आप बोलोगे सर जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? डेल्टा x/x = डेल्टा a/a प्लस डेल्टा b/b। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। डेल्टा x/x मतलब डेल्टा a/a = डेल्टा लेंथ/लेंथ प्लस डेल्टा b/b। डेल्टा L की वैल्यू है 0.2 डिवाइड बाय 200 प्लस ये आएगा 0.1 डिवाइड बाय 100। ये आ जाएगी डेल्टा a/a की वैल्यू। a की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं। a को यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे, a को यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो डेल्टा a आ जाएगा एंड यू विल गेट योर आंसर व्हाटएवर इट इज। क्लियर है? कोई दिक्कत? भाई सर स्क्रीन। हाँ क्लियर है? यस सर। एक स्क्रीनशॉट। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए।
सर एरिया का क्या आ रहा था सर आंसर? आंसर आता 20,000 प्लस माइनस 40 मीटर स्क्वायर। ओके सर। ट्राई दिस। हर क्वेश्चन जो भी एग्जांपल मैं यहाँ कर रहा हूँ क्लास के बाद घर पे दोबारा से आप अपनी कॉपीज में नहीं करोगे तब तक ये चीजें किसी भी फायदे की नहीं होंगी। चाहे आपसे क्लास में बन गया हो या नहीं बना हो, आपको क्वेश्चन सॉल्व जरूर करने हैं। आया किसी का? एनीवन? Anyone? Who has got the answer? अरे भाई किसी का नहीं आया क्या? कैसे कर रहे हो? कितना टाइम लगा रहे हो? हाँ भाई किसी का नहीं आया? सर 5 क्या है? 5%। बेटा मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना फिर आंसर देना।
देखिए इधर आपने बोला कि सर आपके पास जो रिलेशन है वो ये है डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए बाई ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा बी बाई बी प्लस 1 टाइम्स ऑफ डेल्टा सी बाई सी और रूट का मतलब होता है पावर 1/2 मतलब 1/2 टाइम्स ऑफ डेल्टा सी बाई डी। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होती है। आप तो देखो ये परसेंटेज एरर होती है। परसेंटेज जानते हो क्या होता है? अगर आपको याद नहीं रखो बता दूँ सर डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 को हम बोलते हैं परसेंटेज। तो ये डेल्टा ए बाई इंटू 100 की वैल्यू होगी मैंने, तो आप बोलते हो सर दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करो, आप 100 से मल्टीप्लाई करो। अब सही है डेल्टा ए बाई ए में ये 100 मल्टीप्लाई होगा तो परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये परसेंटेज एरर की वैल्यू दे रखी है 1/3%। ठीक है, तो आप बोलोगे 3 इंटू ये 100 इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, है ना। तो आप बोलोगे सर 3 इंटू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 की वैल्यू दे रखी है 1/3 प्लस 2 इंटू डेल्टा बी बाई इंटू 100 की वैल्यू दे रखी है 1/2 प्लस डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 की वैल्यू दे रखी है 2। ये सब परसेंटेज में है, ठीक है, वैल्यू किस में है? परसेंटेज में है। प्लस 1/2 और डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 की वैल्यू दे रखी है 2%। इनको सॉल्व करोगे तो ये आ रही है आपकी डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100 की वैल्यू आ रही है 5%। But I have asked the question delta z by z, not the percentage and the z. आप बोलोगे इस 100 को यहाँ से इधर ले जाओगे तो आप बोलोगे सर डेल्टा z by z will come as 5/100, that is 0.05। किसी कोई दिक्कत? हाँ भाई, कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर है ये बात? यस सर। और बड़े ये बात है एरर की। बाकी चैप्टर में कुछ खास नहीं होता, थ्योरी बचती है। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ टाइम, इसकी एक बार थ्योरी आप पढ़ लें, अपने एनसीईआरटी से पढ़ लें, नोट से पढ़ लें, मॉड्यूल से पढ़ लें। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है थोड़े से उसमें आते हैं। उसमें आपको कई जगह पे तो आपको लाइट ईयर की डेफिनेशन मिल जाएगी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की डेफिनेशन मिल जाएगी, पासक की डेफिनेशन मिल जाएगी, है ना। कुछ मैटर है मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस को मेजर करने के क्या तरीके हैं। नीट पर्पस से तो वो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, नीट पर्पस से तो वो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके स्कूल लेवल पे कुछ उसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उनको एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, अपनी एनसीईआरटी बुक वगैरह से आपने कैलकुलेट के मॉड्यूल से कहीं कोई दिक्कत आएगा तो मैं पूछ लीजिए। तो ये बात है कि हमारे पहले चैप्टर की जिसमें हमने यूनिट एंड डायमेंशन और मेजरमेंट और एरर पूछा, पूरे आप उठा के देख लीजिए, आपसे मोस्ट ऑफ द टाइम यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, डायमेंशन से और एरर से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक से पहले अपन को कुछ मैथ्स की बातें करनी पड़ेगी, मैथमेटिकल टूल्स, जो कि हमें थोड़ा बहुत मैथ्स हमें आना चाहिए। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैथमेटिकल टूल्स। जो बेसिक मैथ्स हमको आना चाहिए, बेसिकली हम उसको इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, हमने कहा सर सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन बहुत से समझ लें। देखो, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर्स, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो फिजिक्स का बेस है। अगर ये टॉपिक आपके वीक हो गए, आपकी फिजिक्स वीक हो जाएगी। ठीक है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ्स और वेक्टर्स, मतलब अगले आप ये मान के चलिए 5 से 10 लेक्चर आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये आपके मिस हो गए तो आप समझ लें आपकी फिजिक्स मिस हो गई। ठीक है,
और ये आपको पूरे 11th में यूज होंगे, पूरे 12th में यूज होंगे। चलिए, इसलिए मैं कहता हूँ बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। डिफरेंशिएशन को समझने से पहले मैं कहता हूँ, देखिए अगर ये लिखा है y इज अ फंक्शन ऑफ x, ऐसा लिखा है y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। ठीक है, आप क्या बोलोगे कि सर y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इक्वल टू fx का मतलब क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, व्हाट डज इट मीन, है ना। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे पहले मैंने कहा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हो गया, ये एक फंक्शन है x का जिस पर y डिपेंड कर रहा है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें, इसका मतलब क्या होता है। मान लो ये एक बॉक्स है, बॉक्स है एक मशीन है ना। इस मशीन में एक इनपुट जा रहा है और एक आउटपुट जा निकल रहा है। इसके अंदर एक लॉजिक डिफाइन है कि सर जो भी इनपुट आएगा उसके साथ वो कुछ चेंज करेगा, कुछ मैनिपुलेशन करेगा और आपको आउटपुट दे देगा, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं फंक्शन। जो अंदर लॉजिक लिखा है ना, उसको हम बोलेंगे फंक्शन। इनपुट में आप दे रहे हो उसके एक्स और आउटपुट में ले रहे हो वाई। मतलब अगर आप एक्स की वैल्यू को चेंज करोगे, अगर आप एक्स की वैल्यू को चेंज करोगे तो वाई भी चेंज होगा, है ना। अच्छा, कैसे चेंज होगा वो ये डिपेंड करेगा। मैंने कहा मान लो ये जूसर मशीन है, आपने इनपुट में अगर यहाँ पे एप्पल दिया तो आपको आउटपुट में एप्पल का जूस मिलेगा। अगर आपने, एक्सक्यूज मी सर, क्या हुआ बेटा, कुछ बोलना अरे चाह वाई रहे इज टू हैं? एफ एक्स से दोबारा बता दीजिए, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था सर। वाई इज टू एफ एक्स से दोबारा बता दीजिए, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। हाँ बेटा, मैं बिल्कुल बता दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। y is equal to x square. बट थिंग इज कि थोड़ा सा पेशेंस रखा करें, और अगर जैसे कभी अगर नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाए तो ध्यान रखें कि आपको एक रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, ठीक है। तो आप उसको गो थ्रू क्या करें, बिकॉज आई थिंक एवरी 2 मिनट्स देयर इज अ नेटवर्क प्रॉब्लम फॉर एवरी स्टूडेंट। अगर इस तरीके से हर 2 मिनट बाद एक बच्चा मुझसे पूछेगा तो शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो कोई बात नहीं, मैं अभी बता रहा हूँ, बट आगे ध्यान रखें अगर कोई क्वेश्चन छूट जाए करे तो उसको वहाँ पे आपने कॉपी पे लिख लिया करो, ये क्वेश्चन मेरा छूट गया है, मिस हो गया है, और उसको आप तुरंत की तुरंत रिकॉर्डेड लेक्चर आपको सेम डे मिल जाते हैं, अगले डे मिल जाते हैं, तो आप वहां से इनको गो थ्रू कर लिया करो। चलिए, हाँ, मैंने कहा सर y इज अ फंक्शन ऑफ x है, मैंने उसका एक एग्जांपल लिखा था कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसी को हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ x, राइट। ये एक x का फंक्शन है, मतलब y किस पर डिपेंड कर रहा है, x की पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो x की अलग अलग वैल्यू पे y की अलग अलग वैल्यू आएगी। तो हमने कहा इसका मतलब क्या होता है, एक एनालॉजी हम डिफाइन कर रहे थे कि सर अगर मान लिया हमारे पास ये एक मशीन है, उसमें आप इनपुट दे रहे हो x के फॉर्म में, तो आउटपुट क्या मिलेगा, y, और मशीन डिसाइड करेगी कि इसके साथ क्या चेंज किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मशीन क्या बोल रही है कि सर x की वैल्यू जो भी दोगे उसका स्क्वायर करके हम आपको देंगे। तो x की वैल्यू 1 दोगे तो 1 का स्क्वायर आपको y मिल जाएगा, x की वैल्यू 2 दोगे तो 2 का स्क्वायर मिल जाएगा, y की वैल्यू 2 का स्क्वायर हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 3 दोगे तो y की वैल्यू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और मैंने कहा कि अगर मान लो इस मशीन में आपने इनपुट में एप्पल दिया और ये मशीन जूसर का काम करती है, तो आप बोलोगे क्या मिलेगा आपको, एप्पल जूस मिलेगा। क्या मिलेगा, एप्पल जूस मिलेगा। अगर आपने इनपुट चेंज कर दिया, ऑरेंज कर दिया, तो आप बोलोगे आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, ऑरेंज जूस मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली आप बोलोगे इस तरीके से, आप इसका सीधा सीधा मतलब है कि y डिपेंड्स ऑन x। यहाँ पे x एक वेरिएबल है और y उस पर डिपेंड कर रहा है, और y की वैल्यू x पे कैसे डिपेंड कर रही है वो ये फंक्शन बताता है। यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो सकता है, साइन x हो सकता है, कॉस x हो सकता है, लॉग x होता है, लॉजिक कुछ भी हो सकता है, ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उस फंक्शन के बेसिस पे आप बताओगे कि y की वैल्यू किस तरीके से आएगी x को चेंज करने के लिए। अब होता क्या है कि मैंने कहा सर मान लो कि सर अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का एग्जांपल है, अभी जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 0 आएगी। अगर x की वैल्यू को मैंने 1 कर दिया तो y की वैल्यू भी कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। आप बोलते हो कि सर यहाँ पर देखो ये x की वैल्यू में जो चेंज आता है उसको हम बोलते हैं डेल्टा x। डेल्टा x क्या होता है, चेंज इन x, है ना, जिसको हम x फाइनल माइनस x इनिशियल भी बोलते हैं।
तो यहाँ पे अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालोगे फॉर दिस, आप बोलोगे डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आई, 1 आई, तो आप बोलते हो यहाँ पे डेल्टा वाई कितना है, मतलब चेंज इन वाई कितना है, वो भी 1 है ना। डेल्टा वाई क्या होता है, चेंज इन वाई। तो आप बोलते हो कि सर इसी को हम डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई बोलते हैं। डेल्टा वाई क्या हो गया, चेंज इन वाई। अच्छा वाई चेंज क्यों हुआ, क्योंकि एक्स चेंज हुआ। तो आप बोलते हो इसी का जो रेशियो होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन वाई, रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स या विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। मतलब एक्स को जब चेंज कर रहे हो तो वाई कितनी तेजी से चेंज हो रहा है। अगर आप एक्स को चेंज कर रहे हो तो वाई कितना तेजी से चेंज हो रहा है ना। फॉर एग्जांपल अगर इसको हमने बोला वाई इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो आप बोलते हैं जब एक्स की वैल्यू 0 थी तब वाई की वैल्यू 0 होती, एक्स की वैल्यू जब 1 रखते हैं तो वाई की वैल्यू कितनी रहती, 3 आ जाती। तो आपने एक्स को केवल 1 से चेंज किया, वाई 3 टाइम्स ज्यादा चेंज हो गया, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे वाई बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। एक्स को आप कम चेंज कर रहे हो फिर भी वाई बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। तो आप बोलोगे रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज वेरी हाई। ठीक है, तो इसी को आप बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन वाई। आपने अगर याद हो तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखते हैं, वो क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस निकालते थे, उसको स्पीड बोल देते थे, राइट। तो बस वही बातें हैं। अब जरा देखो, अगर ये मेरा चेंज बहुत छोटा हो जाए, क्या हो जाए, इफ माय चेंज इज वेरी वेरी स्मॉल, ध्यान रखें, अगर मेरा चेंज बहुत छोटा हो जाए, इफ चेंज इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल का मतलब क्या था, ऑलमोस्ट जीरो बट नॉट जीरो। वेरी वेरी स्मॉल का मतलब क्या हो गया, ऑलमोस्ट जीरो बट नॉट जीरो। ठीक है, व्हाट डज इट मीन। मैंने कहा सर एग्जांपल की तरह घर में सब लोग पेस्ट यूज करते हैं, टूथपेस्ट एवरीवन यूज करता है। जब पेस्ट खत्म हो जाता है तो आप क्या कर देते हो, सर पेस्ट खत्म हो गया, बट तब मम्मी आती है और उसमें से कम 2-3-4 बार 5 बार का पेस्ट निकाल देती है। ऐसे ही होता है सबके घरों में, यस और नो। यस सर। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट हैपेंस फॉर यू, दैट इज जीरो, पेस्ट इज डन, फिनिश। बट फॉर ममा इट इज नॉट जीरो, मतलब इट इज दैट स्मॉल कि कुछ लोग उसको जीरो बोल के भी चले जाएंगे, बट एक्चुअली इट इज नॉट जीरो। सो वी आर डीलिंग विद सच अ वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटीज which is very small. For example 0.0000, एक हफ्ते तक जीरो का जाप करो, उसके बाद 1। So we are dealing with such very small quantities. तो आप बोलते हो कि when the change is very very small, this delta x is written as dx. डेल्टा एक्स को आप क्या लिख देते हो, आप उसको तब आप dx लिखने लगते हो, और डेल्टा वाई को कैसे लिखने लगोगे, dy से लिखने लगोगे। तो dx का मतलब क्या होगा कि सर हम बहुत छोटे चेंज की बात कर रहे हैं। अगर x की वैल्यू पहले 0 थी तो अब आप बोलोगे x की वैल्यू 0.0001 रखी है, तो जो चेंज आएगा दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, चेंज विल बी वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, तो आप बोलोगे सर तो dy बाय dx डेल्टा y बाय dx जो होगा, इसी को आप dy बाय dx बोलने लगोगे। चीज तो अभी भी यही है ना, अभी भी it is what rate of change in y with respect to x. The only thing is that now the changes are very small. जब x बहुत small change होगा तो y की वैल्यू भी changes बहुत small ही होंगे। ठीक है, इसी को आप डिफरेंशिएशन बोल देते हो, इसी को आप क्या बोल देते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x। तो कहने का मतलब ये है यही चीज, राइट। मैथमेटिशियन लोग क्या करते हैं, डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी यूज कर देते हैं ताकि जनरल आदमी को इजीली समझ में नहीं आए, वरना मैथमेटिशियन को कौन पूछेगा, है ना। तो एक्चुअली दिस इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर चेंजेस बहुत छोटे हो जाएंगे तो हम उनको क्या बोलने लगेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बोलने लगेंगे। ठीक है, इसी का हम दूसरा नाम क्या बोल देते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y बोल देते हैं। इसी को हम क्या बोल देंगे, डेरिवेटिव ऑफ y भी बोल देंगे, है ना। तो ये आई होप कि आपको ये समझ में आया, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात। बट हाँ
हमने बहुत छोटे छोटे पार्ट जब कर लेते हैं, बहुत छोटे चेंजेस की बात करते हैं, तो हमें सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए एक साइंटिस्ट ने उठाया और उन्होंने क्या एक सेट ऑफ रूल्स बना दिए। क्या बना दिए? सेट ऑफ रूल्स बना दिए, और उसको डिफरेंशिएशन के अंतर्गत हम उन रूल्स को पढ़ते हैं और उनको हम सॉल्व करने में हमें आसानी होती है। किसी कोई दिक्कत? ठीक है। डिफरेंशिएशन लिखने का तरीका देखो, अगर y इक्वल टू एफ एक्स है तो डिफरेंशिएशन लिखने का तरीका क्या हो जाएगा सर? या तो आप उसे dy बाई dx लिख दो, या y डैश लिख दो, या f डैश लिख दो। ये लिखने के तरीके होते हैं, कई बार कई तरीकों से लिखा जाएगा। कहीं पे dy बाई dx लिखा मिलेगा आपको, कहीं पे y डैश में लिखा मिल जाएगा, या f डैश लिखा मिल जाएगा। इन तीनों का मतलब एक ही है, बस लिखने के अलग अलग तरीके हैं। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो पूछ लो भाई, कोई शंका? हाँ भाई, आगे बढ़े क्या? यस सर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें इसका। यस सर। अगर आप ये समझ के चलिए कि डिफरेंशिएशन कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है, इट्स अ रेशियो ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, तो बात खत्म हो गई। फिर तो कुछ है ही नहीं डिफरेंशिएशन। आप क्या होगा, जब बहुत छोटे छोटे चेंजेस की बात करते हैं तो कुछ फॉर्मूले हमें डिराइव करने होंगे। एक फॉर्मूला देखो मैं आपको डिराइव करके दिखा देता हूँ कि क्या से डिराइव करोगे। उसके बाद आपको बाकी से फॉर्मूले याद रखते हैं और प्रैक्टिस कर लेनी है, बस हो गया काम। डिफरेंशिएशन इज वेरी सिंपल, जिसको हम बहुत बड़ा ऐसा डरावना सा टॉपिक बोलते हैं। मैं क्या कर रहा देखो, अगर y, इसी की बात कर लेते हैं, अगर y की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर। अब मैंने कहा सर पहले x की वैल्यू x थी और y की वैल्यू y थी, तो आप बोलोगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया। अगर x की वैल्यू को मैं x प्लस dx रख दूं, पहले x की वैल्यू x रखी हुई थी, अब x की वैल्यू थोड़ा सा बढ़ा दूं मैं dx, थोड़ी सी चेंज और कर दूं, तो आप बोलोगे y की वैल्यू में कुछ ना कुछ थोड़ा चेंज आ जाएगा। क्या हो जाएगा? y की वैल्यू में भी थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, तो आप क्या बोलोगे? y प्लस डी वाई। यस और नो? आप बोलोगे सर, मैंने कहा सर कोई बात नहीं, यहाँ पे पुट कर दो, तो y की जगह पे आप रख दोगे y प्लस डी वाई, और x की जगह पे क्या रख दोगे? x प्लस डी एक्स और उसका होल स्क्वायर। मैं अगर इसको सॉल्व करूँ क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x dx, और यहाँ पे आएगा y प्लस डी वाई। dx कैसा है? बहुत छोटा है। dx कैसा है? बहुत छोटा है। तो जो सी चीज ऑलरेडी बहुत ज्यादा छोटी है उसका भी स्क्वायर सर बहुत बहुत ज्यादा छोटी हो गई। तो जब भी आप बोलते हो बहुत ज्यादा छोटी क्वांटिटीज होती है, उनकी हायर पावर्स को आप निगलेक्ट कर सकते हो, अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला बना दो। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं या निगलेक्ट कर सकते हैं। देखो क्यों? क्योंकि dx अपने आप में बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो dx स्क्वायर इज बहुत बहुत छोटी क्वांटिटी हो गई। ठीक है, तो आप उसको क्या कर सकते हो? निगलेक्ट कर सकते हो। तो आप बोलोगे सर ये जो वैल्यू बन के आई y प्लस डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x dx, यही आया। y को x स्क्वायर से कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि y की वैल्यू x स्क्वायर के बराबर थी। जब x की वैल्यू x थी तो x स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर थी? y के बराबर थी। तो यहाँ से आप देखो dy की वैल्यू आ गई, dy इक्वल टू 2x dx आ गया। आप बोलोगे dy बाई dx कितना आ गया? 2x आ गया। यही डिफरेंशिएशन होता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। अभी आप जब फॉर्मूला देखोगे तो आप बोलोगे सर हाँ सर यही आया, तो एक्चुअली ऐसे ही आया होगा। आप देखो क्योंकि हमने बोला चेंजेस कैसे हैं? बहुत छोटे हैं, तभी तो हम ये अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। अगर मेरे चेंजेस बड़े होते तो मैं इस अप्रोक्सीमेशन को नहीं ले पाता, तब मेरा फॉर्मूला कुछ और आता। तो इसलिए हमने उसको dy बाई dx मतलब क्या हो गया? बहुत छोटे छोटे चेंजेस की जब हम बात कर रहे हैं तो आप किस रेंज से चेंज हो रहा है उसको हम बोलते हैं dy बाई dx। ठीक है, अब देखो हमें ये सभी नहीं, हमें तो बस ये सब हमने आपको समझाने के लिए क्या था। हमें जो याद रखना है वो क्या याद रखना है? हमें कुछ फॉर्मूले याद रखना है। मैंने कहा वो फॉर्मूले कौन से हैं? कुछ जो स्टैंडर्ड है, y इक्वल टू एक्स की पावर है। अगर y इक्वल टू क्या? एक्स की पावर। देखो मैक्सिमम टाइम 3-4 फॉर्मूले ही यूज होने वाले हैं।
हम थोड़ा सा एक लेवल आगे पढ़ लेते हैं, बट मैक्सिमम टाइम सिर्फ और सिर्फ 2-3 फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। आप बोलोगे y इक्वल टू एक्स की पावर n होगा, तो आप बोलोगे dy बाई dx कितना लिखोगे, n इंटू एक्स की पावर n माइनस। देख लीजिए, जब ये एक्स स्क्वायर था, ठीक है, क्या था, एक्स स्क्वायर था, तो n की वैल्यू कितनी थी, 2। तो आप क्या लिखोगे, n को यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, इंटू एक्स की पावर क्या हो जाएगा, n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1, तो आंसर कितना आएगा, 2 इंटू एक्स की पावर 1। देखिए यही आया था, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले हमको याद रखने पड़ेंगे। दूसरा फॉर्मूला, अगर y की वैल्यू sin x है, तो dy बाई dx कितना होगा, cos x। और अगर y की वैल्यू cos x है, तो dy बाई dx कितना होगा, माइनस ऑफ sin x। फोर्थ, अगर y की वैल्यू log बेस e x है, या इसको हम ln x भी लिखते हैं, तो dy बाई dx कितना होगा, 1 बाई x होगा। ये कुछ फॉर्मूले हैं मैथ्स के, ठीक है, ज़्यादा परेशान नहीं हो, धीमे में करके हम कहीं ना कहीं इन फॉर्मूले के बारे में और डिटेल पढ़ेंगे। अगर y की वैल्यू e की पावर x है, तो आप बोलोगे dy बाई dx कितना होगा, e की पावर x ही होगा। ये e के बारे में हमने बात की है क्या कभी, आपसे पहले हमने e के बारे में कोई बात की क्या? नो सर। e को बोलते हैं नेपियर कांस्टेंट। जैसे पाई होता है ना, वैसे ये बहुत स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है, लगभग 2.73 एंड सो, और कुछ भी नहीं है। पाई को 3.14 को अपन पाई लिखते हैं ना, ऐसे ही आप 2.73 समथिंग को हम e लिख देते हैं। तो अगर e की पावर x है, तो उसका डिफरेंशिएशन भी e की पावर x होगा। अगर log ऑफ x बेस e है, इसी को हम नेचुरल लॉग या ln x भी लिखते हैं, उसका डिफरेंशिएशन 1 बाय x होगा। बस डिफरेंशिएशन में अगर आपने इतने फॉर्मूले आपको पता है और थोड़ा सॉल्व करने की टेक्निक्स आपको आती हैं, तो डिफरेंशिएशन आपका बड़े आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। कहीं तो कोई दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं तो आज के लिए इतना काफी है। एनीवन? सर परेशानी? हाँ सर log x इज इक्वल्स टू क्या क्या लिखा है? ln x, नेचुरल लॉग बोलते हैं उसको, ln x। ओके सर। ln, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर और जो ये ई है ये क्या है? ये एक कांस्टेंट है जिसको हम नेपियर्स कांस्टेंट बोलते हैं। नेपियर्स कौन? नेपियर्स कांस्टेंट। ओके सर, थैंक यू। है ना, जैसे पाई होता है ना, पाई को हम पाई सिंबल से यूज करने लगते हैं। पाई है क्या, 3.14, ऐसे 2.73 को हम नेपियर्स कांस्टेंट ई बोलने लगते हैं। 2.73 है सर इसकी वैल्यू? यस यस यस, आगे भी होती है बट अपने स्टैंडर्ड में 2.73 तक ही काउंट करिए। ओके 3.14 के आगे भी होती है ना पाई की वैल्यू, यस सर। बट अपन कितनी लेते हैं, 3.14, ऐसे ये 2.73। ओके सर। ठीक है, चलिए आपके फर्स्ट यूनिट के जितनी भी डीबीपी है, सारी की सारी 2 या 3 डीबीपी होंगी, सारी सॉल्व कर लेना, सारे आपसे बन जाएंगे। ठीक है, चलिए देन, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।